अंजू, जल्दी करो। अरे और कितनी देर लगेगी तैयार होने में? अरे आप। बस 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 1 मिनट, आ गई। ओह हाँ, देखो मैं तैयार हो गई। तुम तो बस पीछे ही पड़ जाते हो। अरे पीछे नहीं पड़ता। वैसे मैडम, आपका जो ये 1 मिनट है ना, पिछले आधे घंटे से चल रहा है। हाँ बस। देर हो जाएगी ना पार्टी। आराम से गिर जाओगे। मेरा बच्चा। मम्मा पापा, मुझे शीला दीदी के साथ घर पे अकेले नहीं रहना। आप लोग प्लीज मत जाओ ना। अरे रोहन बाबा, मम्मी पापा को जाने दो। हम दोनों मिलके खूब सारे गेम्स खेलेंगे, मस्ती करेंगे, ठीक है? नहीं, मुझे आपके साथ नहीं खेलना। मुझे मम्मा पापा के साथ जाना है। अब राजेश, देखो मैं पार्टी में जाके क्या करूंगी? मुझे रोहन के साथ रहने दो ना। वहां जाके मैं बोर हो जाऊंगी, किसी को जानती भी नहीं हूँ। अरे अभी लास्ट मिनट पे कैंसिल कैसे कर सकते हैं? कम ऑन। बेटा, हम लोग जिस पार्टी में जा रहे हैं, देयर विल बी नो किड्स। आप वहां जाओगे तो बोर हो जाओगे। इसलिए उससे अच्छा ये है कि आप घर पे रुको। यहाँ आप शीला दीदी के साथ खेल सकते हो। जाओ, सब लोग पार्टी में जाओ। Nobody loves me। ओ बेबी। बेटा, पापा लव्स यू ना। शीला, इसे सोने से पहले जरूर दूध दे देना, ठीक है? जी। ओके बेटा, बाय। सी यू मम्मा। सून। बाय पापा। चलो चलो। रोहन बाबा, क्या बात है? बहुत हंसी आ रही है, हाँ? रोहन बाबा, मुझे सब पता है कि आप जाग रहे हो और ये सब है ना, तुम सिर्फ एक्टिंग कर रहे हो सोने की। अभी तक तो इतनी जोर से हंस रहे थे, हाँ? और अब देखो, ऐसे दिखा रहे हो कि पता नहीं कब से सोए हुए हो। चलो उठो, जल्दी से दूध पी लो। रोहन बाबा, बहुत शरारती हो गया है। रोहन बाबा, रोहन बाबा, बाबा रोहन, चलो उठो 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 उठो। शाबाश, हाँ चलो, लो जल्दी से फिनिश करो। शाबाश। अच्छा ये बताओ कि तुम इतनी जोर जोर से क्यों हंस रहे थे? नहीं, मैं तो नहीं हंसा, मैं तो सो रहा था। मुझे सब पता है, आजकल तुम ना बहुत नॉटी हो गए हो, इसलिए आज मैं तुम्हारे साथ सोऊंगी तुम्हारे कमरे में, ठीक? ताकि तुम और कोई शैतानी ना कर सको, समझे? दूध खत्म और अब सोने का टाइम। चलो, आइज क्लोज। सो जाओ।
रोहन बाबा हंसना बंद करो और सो जाओ। वाह, शीला दीदी बेड उठ रहा है, कितना मजा आ रहा है। वाह, रोहन बाबा आप कितना मजा आ रहा है, आप भी आओ ना। रोहन बाबा जल्दी नीचे आइए। दीदी मुझे बहुत डर लग रहा है। रोहन दीदी दीदी तुम ठीक हो ना? ये सब क्या हो रहा है? बाबा बाबा भागो यहाँ से, भागो भागो। दीदी जल्दी। हाँ शीला दीदी खोलो। दीदी भागो। कौन है? कौन है? कोई बोलता क्यों नहीं? कौन है? कौन है? देखा, तुम पहले पार्टी में आने से मना कर रही थी, अब मजा आया कि नहीं आया? बहुत मजा आया। अरे शीला के रूम में अभी भी लाइट जल रही है, सोई नहीं है क्या? लेट मी चेक। शीला 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 कमाल है, आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि शीला कमरे में नहीं है और लाइट्स चल रही है। शायद रोहन के रूम में होगी और लाइट्स ऑफ करना भूल गई होगी। हाँ चलो, शायद ऊपर ही होगी। शीला, राजेश आप काम करो, चेंज कर लीजिए, मैं चेक करके आती हूँ कहीं रोहन अभी तक जगा तो नहीं है। ये लड़का भी ना। रोहन, कहाँ गया ये लड़का? राजेश, राजेश जल्दी आओ यहाँ पे। राजेश, रोहन नहीं है यहाँ पे। रोहन को ढूंढो, देखो प्लीज ढूंढो उसे। रोहन! मम्मा पापा, मुझे शीला दीदी के साथ घर में अकेला नहीं रहना। आप लोग क्यों जा रहे हो? यहीं रहो ना प्लीज। अंजू, पुलिस का कहना है कि वो जल्द से जल्द रोहन को ढूंढ लेगी। उन्हें ऐसा भी लगता है कि जिस तरह से शीला की बॉडी मिली है, ये केस हो सकता है। और तुम हौसला मत हारो अंजू, हमारा रोहन बहुत जल्द मिल जाएगा। क्या हुआ अंजू? तुम्हें किसी बच्चे के हंसने की आवाज आ रही है? वो वहां से।
नहीं अंजू, कोई आवाज नहीं है। कैसे नहीं आ रही है राजेश? सुनो ना, ऐसा लग रहा है कि हमारा बच्चा, मेरा रोहन आसपास ही कहीं पे है। मैं उसे महसूस कर पा रही हूँ पर देख नहीं पा रही हूँ। वो देखो ना, वहां से। अंजू, अंजू, मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ, पर तुम चिंता मत करो, हमारा रोहन बहुत जल्द मिल जाएगा। राजीव, चलो, हम लोग अंदर चलते हैं। अंजू, खाना खा लो। नहीं तो तबीयत बिगड़ जाएगी। प्लीज खाना खा लो अंजू। देखो, तुम खाना खा लोगी ना, उसके बाद पुलिस स्टेशन चलेंगे। और मैं ये सोच रहा था कि आसपास के एरिया में भी चलते हैं, वहां लोगों से पूछते हैं, शायद किसी ने रोहन को देखा। और मैं रोहन के फ्रेंड्स को भी फोन करूंगा, शायद उनसे कुछ पता चल जाए। हमारे रोहन को गायब हुए 12 घंटे से ज्यादा हो गए। राजेश, रोहन भूखा हुआ तो उससे तो भूख बर्दाश्त नहीं होता है। अगर हमारे बेटे से कुछ खाया नहीं हुआ तो राजेश, कुछ करो, उसे ढूंढो राजेश। हमारे ये गया। मम्मा थोड़ा और जोर से पुश करो ना। ये बेटा, गिर जाओगे। नहीं मम्मा, नहीं गिरूंगा। ओह, आप तो मेरी बात ही नहीं सुनते। ये लो, ये बस बस बस, रोहन बहुत हो गया, चलो अब घर चलते हैं। नहीं मम्मा, थोड़ी देर और ना प्लीज। अरे ओफो, एक बार आप यहाँ आ जाते हो तो जाने का नाम ही नहीं लेते। I love this, मम्मा। रोहन, ये कौन है? किसे देख रही है ये? ये तो अंधी है, पर मुझे ऐसा क्यों लगा कि ये रोहन, 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 कहाँ गया वो? अभी तो रोहन, 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 रोहन। क्या हुआ अंजू? राजेश, राजेश, तुम्हें कोई आवाज सुनाई दे रही है? हाँ? वो सुनो, वहां से हंसी की आवाज आ रही है। कोई आवाज नहीं है अंजू। हाँ है, राजेश है, तुम ध्यान से तो सुनो। वो मेरा बच्चा रोहन है, यहाँ आसपास है। मैं उसे महसूस कर पा रही हूँ, उसे देख नहीं पा रही हूँ। अंजू, राजेश, तुम बहुत स्ट्रेस्ड हो। नहीं राजेश, तुम थोड़ा आराम करो। नहीं राजेश, मेरा बच्चा है यहाँ।
रोहन कहाँ चला गया? मम्मा इज मिसिंग यू बेटा। Just come back. तू भी सैड है ना? मिस कर रहा है ना? मिस कर रहा है ना रोहन को? रोहन, we all are missing you बेटा। Come back. Come back. Come back बेटा। रोहन, 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 ये टीवी से रोहन, रोहन के साथ ये दूसरा। चल दूसरा झूला झूलते हैं। ये सब क्या हो रहा है? कौन है ये लड़का? ये इसका चेहरा नहीं दिख रहा है। कौन? राजेश, राजेश, राजेश जल्दी आओ। राजेश, राजेश। अंजू, क्या हुआ अंजू?
क्या हुआ अंजू? ये देखो ना राजेश, राजेश टीवी पे रोहन, देखो ना राजेश, देख। कुछ नहीं है अंजू, तुम ठीक तो हो ना? चल उठो, चल। राजेश को कुछ नहीं है, चलो चलो चलो। आ जाओ। राजेश ये कैसे? आप तो मैं आपको ये बताने आई हूँ कि आपके घर में कुछ ठीक नहीं चल रहा। There is some trouble in your house. ट्रबल? आप हैं कौन और बोलना क्या चाह रही? मैं एक आत्मा के बारे में बताने आई हूँ, एक स्पिरिट जो मुझसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही है। क्या क्या बोल रही हैं आप? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जी, मैं आत्माओं से बात कर सकती हूँ। They can communicate with me. वो मुझसे अपना संपर्क बना सकती हैं। और मैं यही बताने के लिए आपके पास आई हूँ कि वो आत्मा चाहती है कि मैं इस घर में अंजू से बात करूँ। वो अंजू को कुछ बताना चाहती है। किसकी आत्मा? आप बोल क्या रही हैं? एक बच्चे की आत्मा, अ यंग बॉय। देखिए, मेरा बेटा मिसिंग है, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है और उसे ढूंढ रही है। मेरे बेटे को कुछ नहीं हुआ है, ही इज नॉट डेड। आप ऐसी बातें मत कीजिए। लेकिन वो एक छोटे बच्चे की आत्मा है जो तुमसे बात करना चाहती है। अ स्पिरिट ऑफ अ यंग बॉय। अंजू क्या हो रहा है? कौन है? देखिए, आपके घर में एक बच्चे की आत्मा है और इसलिए मैं यहाँ आप लोगों की मदद करने के लिए आई हूँ। देखिए, आप जाइए यहां से, प्लीज लीव, और दोबारा यहां कभी मत आइएगा। हमारा बेटा किडनैप हुआ है और पुलिस बहुत जल्द उसे ढूंढ लेगी। आप ये मेरे घर पे आके मेरी वाइफ को ये बेकार की बातें सुना के परेशान मत करिए। जाइए यहां से। मैं गली की शुरुआत के तीसरे घर में रहती हूँ। मेरी हेल्प की जरूरत पड़े तो आ जाइएगा। जस्ट लीव राइट नाउ। अंजू क्या है? एक अनजान इंसान की बेकार की बातों पे ध्यान दे रही हो तुम। मैं अपने इस घर में ये सब टॉलरेट नहीं करूंगा। अरे ये टाइम बेकार की बातों पे ध्यान देने का नहीं है, बल्कि पेशेंस रखने का है। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है ना। पुलिस के पास कहने को कुछ भी नहीं है राजेश, कोई जवाब नहीं है उनके पास। मैं अपने बेटे को महसूस कर सकती हूँ। रोहन मेरे आसपास कहीं है, मैं समझती हूँ, पर मैं उसे देख नहीं सकती। कुछ अजीब चल रहा है इस घर में राजेश। ट्राई टू अंडरस्टैंड। पुलिस के पास कोई जवाब नहीं है। हमें किसी ऐसे की मदद लेनी होगी जो सब कुछ समझ सकता हो, जो सब कुछ जानता हो। किस चीज की बात कर? रोहन! 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 रोहन बेटा कहाँ हो? रोहन!
रोहन बेटा, रोहन। रोहन बेटा, यहां आओ, मेरे पास आओ बेटा। रोहन, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि रोहन के साथ वो दूसरा लड़का कौन था। मैं तो आपको कब से कह रही थी कि इस घर में कुछ तो अजीब हो रहा है। राजेश, क्या आपको अभी भी लगता है कि पुलिस इसको सॉल्व कर पाएगी? मुझे शायद तुम सही कह रही हो। हमें उस लेडी से मिलना चाहिए जो सुबह हमारे घर आई थी। हाँ। आइए, मैं जानती थी कि आप लोग मेरे पास आएंगे। आप लोग यहाँ बैठिए। देखिए, मेरे बेटे के बारे में मुझे बताइए, प्लीज बताइए, प्लीज बताइए मुझे। आपका बेटा आत्माओं की दुनिया में है। क्या? राजेश, ये क्या बोल रही है? हाँ, मतलब मेरा 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 रोहन। ये सच है, आपका बेटा मर चुका है। इसलिए उसकी आत्मा आपसे संपर्क करना चाहती है। वो आपसे बात करने के लिए बेचैन है। रोहन, राजेश क्या बोल रही है? मगर वो दूसरा लड़का कौन है? क्योंकि मैंने घर पे रोहन के साथ एक दूसरे बच्चे को देखा था। आत्माओं की दुनिया से सिर्फ एक ही बच्चा है, इसलिए उस घर में भी एक ही बच्चा है, दो नहीं। मेरा बच्चा वो मुझसे कहना क्या चाहता है? इतनी क्या कहना चाहता है वो यही है। मुझे भूल गई मम्मा। Don't forget me. मुझे भूल गई मम्मा। Don't forget me. मुझे भूल गई मम्मा। Don't forget me. मुझे भूल गई मम्मा। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, वो तुमसे बहुत नाराज है। चले जाओ यहाँ से, जाओ जाओ, जल्दी जाओ, जाओ यहाँ से, भाग जाओ, जाओ जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। बच्चे अगर घर पे हैं तो छुपे कहाँ हैं? तुम्हारे घर में अंधेरी जगह है, जहाँ का दरवाजा उत्तर की दिशा की तरफ खुलता है। अब जल्दी करो, जाओ यहाँ से, जाओ।
अब देर मत करो, जाओ, वो तुमसे बहुत नाराज है। जाओ, जल्दी से जाओ, जाओ, निकल जाओ, जाओ यहाँ से, जाओ। चलो। अंजू, जिस जगह की वो बात कर रही थी उससे तो ये लग रहा है कि वो जगह हमारे घर की बेसमेंट ही है। हमें वहां जल्द से जल्द पहुंचना चाहिए। पर एक चीज समझ में नहीं आ रही अंजू, रोहन तुमसे इतना नाराज क्यों है? मेरा बच्चा मुझसे नाराज है, पर वो रोहन नहीं है। क्या कह रही हो अंजू? मैंने तुमसे कुछ छुपाया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इस बात को और छुपाने देगा। क्या छुपाया है? राजेश, तुमसे पहले मेरी शादी किसी और से हुई थी, और मेरा एक बच्चा भी था। तुम अपना ख्याल रखना, शाम में जल्दी आ जाऊंगा मैं। और बेटा, तू मम्मा को ज्यादा परेशान मत करना, वो तुमसे बहुत प्यार करती है, तुम्हारे आने का वेट कर रही है। चलता हूँ। जल्दी आ। हाँ, जल्दी आऊंगा। चलो। मम्मी तुम्हारे लिए कितनी तैयारियां की है। हाँ? अब ये देखो, छोटे छोटे सॉक्स तुम्हारे छोटे छोटे पैरों के लिए। अब ये भी देखो, ये कपड़े। ओहो, क्यूट है ना, बिल्कुल तुम्हारी तरह। हाँ, ये देखो बैंगल्स। अब मुझे क्या पता तुम लड़की हो या लड़का। चलो, जो भी हो, अब जल्दी से मम्मा के पास आ जाओ। तुम्हारे आने का बेसब्री से इंतजार है। चलो, एक प्यारी सी कहानी सुनाती हूँ। ओहो, सॉरी बेटा, एक मिनट। हेलो। हेलो, अंजू बोल रही हैं? हाँ जी, अंजू बोल रही हूँ। आपके हस्बैंड का कार एक्सीडेंट हो गया है और उनकी मौत हो गई है। आप प्लीज जल्दी से आ जाइए। ये लीजिए आपका बच्चा। देखिए, ये 2 months प्रीमेच्योर बेबी है, इसलिए इसकी हालत बहुत नाजुक है। आपको इसका काफी ध्यान रखना होगा। वैसे आपने इसका नाम क्या सोचा है? आकाश। इसका नाम मैं आकाश रखूंगी। मेरा बेटा। आकाश, मेरा बेटा। ना 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 ना, मत रो बेटा, मत रो। तेरी माँ है ना तेरे साथ, पूरी जिंदगी तेरा ख्याल रखूंगी मैं। And I promise, बेटा,
मेरे लिए तुझसे ज्यादा जरूरी और प्यारी चीज इस दुनिया में कुछ भी नहीं होगी। I promise. I love you, baby. क्योंकि आकाश की डिलीवरी प्रीमैच्योर थी, इसलिए वो एक बहुत ही वीक बच्चा था। लेकिन इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस, मेरा बच्चा झेल नहीं पाया राजेश। और 10 दिन पूरे होने से पहले ही वो अपने डैड की तरह मुझे छोड़कर चला गया। लेकिन राजेश, मैं उसे नहीं भूली, मेरा प्रॉमिस नहीं भूली। मैं उसके हर बर्थडे पे मंदिर जाकर मैं शांति पूजा करवाती। लेकिन रोहन का एग्जाम, तुम्हारा नया नया प्रमोशन, इन सब की वजह से मैं बहुत स्ट्रेस्ड हो गई थी राजेश। पर मेरे बच्चे को लगा कि मैं उसे भूल गई। मैं उसे नहीं भूल सकती राजेश, नहीं भूल सकती। जानते हो उसका बर्थडे कब था? उसी दिन था जिस दिन हम दोनों आपके ऑफिस की पार्टी में गए थे, वो भी रोहन को शीला के पास छोड़कर। मेरे बच्चे को लगा कि मैं उसका बर्थडे भूल गई, मैं उसे भूल गई। मैं मेरे बच्चे को कैसे भूल सकती हूँ? पर अंजू, तुम्हें मुझे अपने पास्ट और आकाश के बारे में बताना चाहिए था। जितना प्यार मुझे तुमसे मिला है, उसके बाद मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार कम नहीं हो सकता। I'm sorry, Rajesh. I'm really sorry. It's okay. जो हुआ सो हुआ। अभी पहले हमें रोहन को बचाना है। लेट्स गो। रोहन, 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 रोहन बेटा, बेटा तुम कहाँ हो? रोहन बेटा, डोंट वरी, हम लोग आ गए। हाँ बेटा, मम्मी पापा आ गए। आप कहाँ पे हो बेटा, बताओ। रोहन, मम्मा, राजेश, राज, मम्मा, रोहन बेटा, रोहन, रोहन, मम्मा, वहां से आ रही है। रोहन बेटा, रोहन, पापा मैं यहाँ हूँ। राजेश, वहां से। रोहन, आकाश, आकाश, ये तुम हो ना बेटा? मैं जानती हूँ कि तुम मुझे सुन पा रहे हो। अंजू, वो इस तरफ भी नहीं है। आकाश, 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 अपनी माँ को माफ कर दे बेटा। मैं जानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं पता नहीं मैं तुझे कैसे भूल गई, तेरा बर्थडे कैसे भूल गई। अनजाने में गलती हुई बेटा। बेटा माफ कर दे बेटा, बेटा प्लीज, प्लीज बेटा, प्लीज। राजेश, 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 आंखें खोलो राजेश।
राजेश! आकाश, आकाश बेटा शांत हो जाओ बेटा, बेटा शांत हो जाओ, अपनी माँ को माफ कर दो बेटा प्लीज। मैं नहीं भूलूंगी तुम्हें, ना तुम्हें भूलूंगी ना तुम्हारा बर्थडे। बच्चा बच्चा प्लीज शांत हो जा बच्चा। मम्मा, मम्मा, मम्मा मुझे बचाओ, मम्मा मुझे यहाँ से निकालो। रोहन! मम्मा मुझे बचाओ, मम्मा मुझे यहाँ से निकालो। आकाश, आकाश मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दे बेटा, माफ कर दे अपनी माँ को। आकाश, आकाश बात सुनो मेरी। आकाश, मेरे बच्चे। देखा बेटा, तेरी माँ तुझे कभी नहीं भूली और ना कभी भूल पाऊंगी। तुझसे जुड़ी सारी यादें मेरे दिल में है और हमेशा रहेंगी। I promise। सिर्फ मुझे माफ कर दे, अनजाने से हुई गलती के लिए मुझे माफ कर दे बेटा, बेटा प्लीज। मम्मा, मम्मा। रोहन, रोहन, रोहन! हाँ बेटा, राज ध्यान से, ध्यान से। मम्मा। हाँ बेटा, तू ठीक है ना? हाँ मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है। रोहन, तू ठीक है ना बेटा? हाँ पापा। तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। आकाश की आत्मा ने हमें माफ कर दिया, अब सब ठीक है, सब कुछ। अमन स्टॉप स्टॉप स्टॉप, गाड़ी रोक। इधर? हाँ हाँ यहीं पे। अबे यार, यहाँ क्यों गाड़ी रुकवा दी? यहाँ क्या काम है तुझे? पर्सनल काम। तेरी पता कहाँ जा रहा है? अरे वही सिमरन यार, मुझे घर पर बुलाया फॉर अ कप ऑफ कॉफी। चल यू गाइस कैरी ऑन। अब भाई इतनी दूर आ गए हैं तो हमें भी कॉफी मिला दे, हम भी थोड़ी आगे सेक लेंगे। पहले मैं तो सेक लूं। अबे चलना, कोई ना कोई बहाना बना देंगे हम लोग। ओए, तुम सब में से मॉडल कोऑर्डिनेटर कौन है? मैं। तो पहले ऑडिशन मैं लूंगा। अबे ओ ऑडिशन के बच्चे, मॉडल कोऑर्डिनेटर का काम क्या होता है? सिर्फ फोटोग्राफ्स लाना। लेकिन सुपर मॉडल बनने के लिए कनेक्शन चाहिए, और वो कनेक्शन किसके पास है? इस सुपर मॉडल के पास। मॉडलिंग करने के लिए पोर्टफोलियो बनवाना पड़ता है, घूम फिर कर मेरे पास ही आएगी। आखिर मॉडल फोटोग्राफर जो हूँ। चल अब निकल लो यार। अच्छा सुन, हाँ कॉफी कम पीना, एसिडिटी हो जाएगी। चल चल निकलना यार। हमारा इंतजार हो रहा था। हेलो मैडम, आई एम हियर। कैंडल लाइट्स। हेलो, आई एम हियर मैडम, कहाँ हो? ओह
ऐसी मेहमान नवाजी देखी नहीं कहीं, जहां खुद मेजबान अपनी आंखें चुरा रहे। कहां हो? तो ऊपर का माहौल है सब। अच्छा, आपकी इजाजत हो तो हम भी आ जाएं? टाऊ, टाऊ, टाऊ। पहचाना? सुनो, सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये तस्वीर तुम्हारे पास? पहचाना नहीं इस नाचीज को? सुनो, ये कौन हो तुम? मधुलिका, तुम तो मर चुके हो। मैंने कुछ नहीं किया। मैं वही हूं जिसे आप गले लगाना चाहते थे। वाओ वाओ वाओ, यू लुकिंग ravishing। छोड़ो। मन कर रहा तुम्हें छोड़ो ही नहीं। आओ, आओ ना, गले नहीं लगाओगे मुझे? मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। मुझे माफ कर दो। मैंने कुछ नहीं किया। मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ा था क्या? यार, मैं भी वापस ट्राई करता हूँ। ओह, सिमरन। हाय गाइस। अगर तुम लोग यहाँ हो तो निखिल कहाँ है? निखिल कहाँ है तुम हमसे पूछ रही हो? इनफैक्ट मैं तो तुम्हें कॉल करने का सोच रहा था। कल रात को वो जब तुम्हारे घर गया, उसके बाद से उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। एक मिनट, उसका प्लान था आने का, लेकिन वो आया नहीं। हाउ इज दैट पॉसिबल? कल रात में हम दोनों ने ही निखिल को तुम्हारे घर के पास के चौराहे पे छोड़ा है। Are you serious? Yes. 100% सीरियस। तो फिर वो कहाँ रह गया? मेरे घर नहीं आया वो? सिमरन, ये अनिल है। अनिल, सिमरन। हाय। हेलो। और ये खाली अनिल क्या होता है यार? सही से इंट्रोडक्शन कराओ यार। तुम तो बस। ये अनिल है, बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, और ये है सिमरन जो मॉडल बनना चाहता है। मॉडल नहीं, सॉरी, आप बहुत ही जल्द सुपर मॉडल बनेंगी। थैंक यू, दैट्स रियली स्वीट ऑफ यू। प्लेजर ऑल माइन। अच्छा लिसन गाइस, आई हैव टू गो। मेरे फ्रेंड्स मेरा वेट कर रहे हैं, सो आई मस्ट मीट देम। आई विल सी यू सून मिस्टर बिजनेसमैन। बाय बाय बाय। मुझे डिलीवरी के लिए जाना है, बोलो तो तुम लोग रास्ते में ड्रॉप कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ। शहर के जाने माने मॉडल और मॉडल कोऑर्डिनेटर निखिल आज एक खतरनाक रोड एक्सीडेंट में मारे गए। कहा जा रहा है कि एक्सीडेंट के टाइम पे उनकी गाड़ी की स्पीड इतनी तेज गति पर थी कि गाड़ी के पलट जाने के बाद भी गाड़ी तकरीबन 50 मीटर तक खिसकती हुई गई। यह हादसा शहर के कुछ ही दूरी पर करंजला पास पे हुआ है।
इस हादसे को लेकर पुलिस पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई है। पल पल की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। मैं मनोज सुधीरवाल, कैमरामैन प्रवीण के साथ। निखिल यहाँ क्या कर रहा था? मैं प्रतीक को भेज के पता करवाता हूँ। हेलो, हाँ अनिल, यहाँ सब ठीक है। हाँ मैंने सब चेक कर लिया है, घबराने की कोई बात नहीं। ठीक, निकलता हूं मैं। हाँ ओके। ये घुंघरू की आवाज कहां से आई? ये क्या घुंघरू? मगर ये यहां कैसे? अब ठीक है। कौन है? कौन है? कौन है? राहुल, ना ड्रिंक ले और जस्ट रिलैक्स। समझ में नहीं आ रहा है कि ये निखिल वहां कर क्या रहा था। अरे वो छोड़, वो देख, आ गई हैप्पीनेस। कैसे हो आप लोग? या वी आर फाइन। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि निखिल हमारे बीच नहीं है। यकीन तो हमें भी नहीं हो रहा है सिमरन। वही सोचते सोचते समझ नहीं आया क्या करें क्या नहीं करें, तो यहाँ आ गए। आई गेस वी ऑल शुड गो फॉर अ लॉन्ग ड्राइव। आई मीन लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे तो मूड भी फ्रेश हो जाएगा,
या नहीं अमन, मेरा मन नहीं कर रहा। कम ऑन सिमरन, आई मीन हम सब लोग अगर लाइफ में कुछ अच्छा करेंगे तो निखिल को भी शायद अच्छा लगेगा। अरे इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा कि कल राहुल एक शूट कर रहा है, व्हाई डोंट यू शूट विद हिम? तुम्हें भी पोर्टफोलियो चाहिए था। सो सी यू टुमारो। ओके, आई कम। ओके, गुड। चलो, आई सी यू। ओके, बाय। यार जल्दी चल, कल बहुत सारा काम है। ला गाड़ी की चाबी मुझे दे, मैं चला। अमन, ये घुंघरू तेरी गाड़ी में कहां से आ गए? वॉचमैन। हाँ सर। जी सर। ये घुंघरू गाड़ी में कहां से आए? मुझे क्या पता साहब कहां से आया। पता नहीं का क्या मतलब है? हाँ, गाड़ी बंद थी, फिर ये घुंघरू गाड़ी में कौन रख सकता है? मैं कैसे बता सकता हूँ साहब, मैं यहाँ सामने बैठा हूँ। मैंने आपकी गाड़ी के पास किसी को आते हुए देखा भी नहीं। पक्का तुमने किसी को नहीं देखा? साहब मैं झूठ क्यों बोलूंगा? यार अमन, गाड़ी बंद थी, फिर यार ये घुंघरू गाड़ी में रख कौन सकता है? चल फेंक इसे। चल कोई नहीं, बैठ। जी। चल। यार समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये घुंघरू गाड़ी में आया कैसे? अरे यार होगा किसी का, कोई रख के चला गया होगा। वो सब छोड़ो ना, सिमरन ने शूट के लिए हाँ बोल दिया है, उसके बारे में सोच। कल तेरा शूट है, तुझे अच्छे से करना है। यू हैव टू डू समथिंग अमेजिंग। तू टेंशन मत ले यार, सब फर्स्ट क्लास हो जाएगा। वाओ गर्ल्स, नाइस। राहुल, महेश, तू पिक्चर्स क्लिक कर। यार अमन तू देख रहा है ना, मैं फोटो शूट कर रहा हूँ, तू भी ना यार। अरे राहुल, इन छोटे मॉडल्स के साथ में क्या टाइम बर्बाद कर रहा है? तू सिमरन के पोर्टफोलियो के बारे में सोच। डू समथिंग अमेजिंग। तुझे पता है ना, हम उस पर बहुत पैसा कमा सकते हैं। आई नो यार। और यार अमन तू ना बेकार में टेंशन ले रहा है। यू नो, मैंने एकदम बेस्ट क्लास अरेंजमेंट्स किए हैं। ऐसे पिक्चर्स क्लिक करूंगा कि देखने वाले देखते रह जाएंगे। और अब तू निकल यार, वो आती हो। अरे मैं वेट करता हूं ना। नो बॉस, इस सुपर मॉडल के साथ तो मैं ही पिक्चर्स क्लिक करूंगा। अरे भाई, मेरे कहने का ये मतलब था कि जो नोट चलने वाला है पहले मैं उसे खुद तो चेक कर लूं। बेटा इस नोट को जितना चलाना है चला ले, ये चल के तो मेरे पास ही आएगा। हाँ भाई, ये तो है। बाय, मिलते हैं। हाय राहुल। सिमरन, हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन। यू नो सिमरन, मैंने तुम्हारे लिए बेस्ट क्लास मेकअप, बेस्ट क्लास कॉस्ट्यूम अरेंज किए थे। बट आई डोंट थिंक सो कि तुम्हें इन सब चीजों की जरूरत है, बिकॉज यू आर अ नेचुरल ब्यूटी। थैंक यू सो मच। फेस जो है ना, ये थोड़ा सा ऊपर करना। नाइस। इन बालों को कानों के पीछे। हाँ, कूल। माय गॉड सिमरन, यू आर लुकिंग सो गॉर्जियस। स्टार्ट करते हैं। ऑफ कोर्स, प्लीज कम। सिमरन तुम बिल्कुल भी नर्वस मत हो। ऐसा सोचो कि इस स्टूडियो में तुम्हारे सिवा कोई नहीं है, तो अच्छे से पोजिंग करो। बी कंफर्टेबल। हाँ, स्टार्ट करें? हाँ। सिमरन, यू आर कंफर्टेबल ना? यस। श्योर? यू नो सिमरन, मैंने आज तक हजारों फोटोग्राफ्स क्लिक किए, लेकिन तुम्हारे जैसा अट्रैक्टिव फेस मैंने आज तक नहीं देखा।
तो ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तुम्हें याद है ना, हम पहले भी कई बार मिल चुके हैं। ऑफ कोर्स याद है, और तुम्हारे साथ हुई मीटिंग मैं कैसे भूल सकता हूं? और तुम्हारा चेहरा इतना नॉर्मल भी नहीं है कि मैं इतनी आसानी से भूल जाऊं। क्यों? अरे जल्दी करो ना यार। हाँ, चलो सॉरी। क्या कर रहे हो यार, जल्दी करो, ड्रेस चेंज भी करना है अभी। हाँ, चलो सॉरी। राहुल जल्दी आओ ना, आई कांट वेट टू सी माई पिक्चर्स। Here I am. सिमरन, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें एक्स्ट्रा मेकअप, एक्स्ट्रा कॉस्ट्यूम की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज यू आर सो नेचुरल। सी, तुम्हारी विदाउट एडिट वाली पिक्चर्स, तुम्हारी रॉ पिक्चर्स। ये कौन है? सिमरन, मैं एक फोटोग्राफर हूँ, इतनी सारी मॉडल्स की पिक्चर्स क्लिक करता रहता हूँ, उनमें से किसी एक मॉडल की फोटो है। और क्या, तुम दूसरी देखो। सारी पिक्चर्स इसकी हैं। कौन है ये? सर भारी हो रहा है मेरा। इसकी पिक्चर्स देख के अजीब सा लग रहा है, कुछ एहसास सा हो रहा है। कैसा एहसास? मिट्टी वाली जगह, एक गड्ढा है, हाथों में मेहंदी, चूड़ियां, घुंघरू वाले पैर, डांसर है। और अमर, निखिल, और तुम भी हो। और मार डाला तुमने उसको। सिमरन, तुम पागल हो गई हो क्या? क्यों किया तुमने उसके साथ ऐसा? क्या बकवास कर रही हो तुम? मैंने कुछ नहीं किया है। राहुल, मेरा दम घुट रहा है, मैं जा रही हूँ। सिमरन, मेरी बात सुनो। सिमरन, 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 सिमरन रुको, मेरी बात सुनो। सिमरन, आप कौन? मधुलिका? याददाश्त तो अच्छी है आपकी। इस नाचीज को पहचानने के लिए शुक्रिया। हमसे मिलना नहीं चाहते आप?
हमने तो बहुत इंतजार किया था। मधुलिका, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया। प्लीज मधुलिका, मुझे छोड़ दो। आपने छोड़ा था मुझे। याद है राहुल, उस दिन आप सब ने मिलकर मेरे साथ क्या किया था? हाँ सिमरन, अच्छा हो तुम आ गई। वो हमने तो आपसे कुछ नहीं मांगा था, पर आप लोगों को ये मंजूर नहीं था। याद है राहुल, उस दिन फोटोशूट पर मधुलिका, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया और मैं वो सब नहीं चाहता था। वो सब उनका प्लान था, मेरा प्लान नहीं था। मैंने कुछ नहीं किया मधुलिका, प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया मधुलिका। माफ कर दे, पर हम तो बहुत दूर से आए हैं। ठीक से गले तो लग लीजिए। वाह मेरी जान अमन, वाह कमाल कर दिया यार। तू तू एक पीस इतना भारी है, सोच 2-4 होते तो क्या करता। सॉरी बॉस, अमन एक ही पीस है, वन एंड ओनली। ऊपर वाले ने एक ही बनाया है, डुप्लीकेट चाइना में भी नहीं मिलेगा। ये तो है, लेकिन एक बात बता, तू इतने कमाल के धांसू पीस लाता कहां से? अभी आपने देखा ही कहाँ है बॉस। नए पीसेस देखोगे ना तो दिल की धड़कन रुक जाएगी, बिल्कुल कड़ाकेदार है। ये देखो। रियली? ये कहीं वही तो नहीं है कॉफी शॉप वाली? उसका भी शूट चल रहा है यार। जब सब कुछ रेडी है तो लेट्स डू दिस ना। तुझे मालूम है उससे कितने काम मिल सकते हैं? डोंट वरी बॉस, हम अपने अच्छे क्लाइंट की सर्विस में कोई कमी नहीं छोड़ते। तब तक आप ये नया कैटलॉग देखो, मजा आ जाएगा। ये मैं गाड़ी में जाते हुए देखता हूँ, और उसका थोड़ा जल्दी भिजवा दे। तू समझ रहा है ना? है ना? और मुझे मैसेज करना अमन। मैसेज करके अपडेट करता हूँ। मैं वेट कर रहा हूँ। राहुल का फोन स्विच ऑफ। सिमरन को फोन करता हूँ। हाय अमन। हाय सिमरन, हाउ आर यू? कहाँ हो तुम? मैं अभी लाउंज में हूँ, डांस परफॉर्मेंस के लिए रेडी हो रही हूँ। तुम राहुल के साथ ही थी ना? हाँ, हम मिले थे। मैं स्टूडियो गई थी उसके फोटोशूट के लिए, और फिर मैं यहाँ पर आ गई। क्यों, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, वो राहुल का फोन नहीं लग रहा है तो मैंने सोचा तुमसे पूछ लूं। और भी कोई था क्या तुम्हारे साथ? नहीं, हम दोनों ही थे। और जब मैं निकल रही थी तो एक लड़की आई थी वहाँ, कुछ मधुलिका नाम था उसका। राहुल जानता था शायद उसे। मधुलिका? हाँ। Are you sure? यार नाम तो सुना था मैंने। ओके ओके। क्यों, कोई प्रॉब्लम हुई क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं यार। ओके। मधुलिका वो कैसे आ सकती है? राहुल, 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 राहुल,
मधुलिका और आज की डेट। पहचाना इस नाचीज को? रुको 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 रुको, प्रतीक की गाड़ी यहाँ मुझे पार्क दिख रही है। रुको, मैं थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ तुम्हें। प्रतीक, प्रतीक, प्रतीक। हाँ हेलो अनिल। हाँ हाँ अमन बोलो। अनिल समझ नहीं आ रहा है हो क्या रहा है यार ये। क्या? आज राहुल सिमरन का फोटो शूट करने वाला था, लेकिन जब मैं स्टूडियो पहुंचा तो वहां ना राहुल था ना सिमरन थी। क्या मतलब? मतलब ये कि कोई खेल खेल रहा है अनिल हमारे साथ। और शॉकिंग बात यह है कि राहुल के कैमरा में मुझे मधुलिका के फोटोज मिले हैं, और वो भी आज की डेट के। अबे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। वो कोई मधुलिका नहीं होगी, उसकी कोई हमशक्ल होगी। और ऐसा कोई क्यों करेगा हमारे साथ? वो इत्तेफाक ये कि शक्ल भी वही और नाम भी वही। देखो अमन, मुझे भी कुछ पता नहीं है। वो राहुल भी अपने स्टूडियो में नहीं है, और यहाँ प्रतीक की गाड़ी मिली है, उसमें प्रतीक नहीं है। मैं वहीं पर हूँ जहाँ हमने मधुलिका को गाड़ा था। तुम एक काम करो, तुम राहुल का पता करो, मैं प्रतीक को ढूंढता हूँ। अनिल तू वहां अच्छे से चेक कर, मैं यहाँ सिमरन से पता करवाता हूँ कि वो लड़की जो अपना नाम मधुलिका बता रही थी वो उसके बारे में और क्या जानती है। ठीक है, जल्दी बताना। प्रतीक, 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 प्रतीक इज इट यू? प्रतीक, प्रतीक, कौन है? सिमरन? सिमरन, तुमने मुझे पहचाना? मैं उस दिन कॉफी शॉप में मिला था। आराम से, आराम से। सिमरन, तुम इस वक्त, एक सेकंड, रुको 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 रुको। कुछ लोग मुझे जबरदस्ती यहाँ ले आए। मैंने बहुत हाथ पैर जोड़े, फिर भी नहीं माने। तुम सिमरन, एक मिनट वेट करो, मैं पानी लेके आता हूँ तुम्हारे लिए। मैं बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ाई, पर उन्होंने मुझे जान से मार डाला। पहचानते हो ना इस जगह को? ये वही जगह है जहां आपने मुझे मारकर दफना दिया था। याद आया? सिमरन, पहचानते हो ना? पहचानते हो ना? आपने और आपके दोस्तों ने मिलके मुझे मारकर यहाँ दफना दिया, और सब कुछ ऐसे बुला दिया जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। एक एक से अपने दर्द का हिसाब लेने लौट आई हूँ मैं। तुमने हमारे साथ इतना बुरा सलूक क्यों किया? क्यों दिखाए हमें झूठे सपने? मधुलिका, मैंने कुछ नहीं किया। मधुलिका, वो
क्यों किया ऐसा हमारे साथ? हमने तो सिर्फ एक अच्छी डांसर बनने का एक मामूली सा सपना देखा था, पर आपने और आपके दोस्तों ने हमारा फायदा उठाना चाहा, और जब हमने मना किया तो आपने हमें खत्म करके यहाँ दफना दिया। क्या सही था वो? अब आपकी बारी है। सिमरन! दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? पता नहीं घर में है या नहीं। सीन ही समझ में नहीं आ रहा। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। I'm sorry आपको डिस्टर्ब कर रहा हूं। ये वो घर में एक लड़की रहती है, वो कहाँ है? ये घर काफी समय से खाली पड़ा है, यहाँ कोई नहीं रहता। कब से खाली पड़ा है? काफी टाइम से। कई महीनों पहले एक लड़की रहती थी, लेकिन उसके बाद कोई नहीं आया। हाँ हाँ, सिमरन, सिमरन नाम था ना उसका? सिमरन? नहीं नहीं, उसका नाम मधुलिका था। मधुलिका? मॉडल और डांसर बनने आई थी, अचानक से कहीं गायब हो गई, किसी को कुछ बताया तक नहीं। आप जानते हैं उसे? नहीं। थैंक यू। थैंक यू। अमन स्टॉप स्टॉप स्टॉप, गाड़ी रोक। अबे यार, यहाँ क्यों गाड़ी रुकवा दी? कहाँ जा रहा है? अरे वही सिमरन यार। उसका प्लान था आने का, लेकिन वो आया नहीं। शहर के जाने माने मॉडल और मॉडल कोऑर्डिनेटर निखिल आज एक खतरनाक रोड एक्सीडेंट में मारे गए हैं। यह हादसा शहर से कुछ ही दूरी पर करंजला पास पर हुआ है। गाड़ी बंद, तो गाड़ी में रख कौन सकता है? जब मैं निकल रही थी तो एक लड़की आई थी वहाँ, कुछ मधुलिका नाम था उसका। राहुल जानता था शायद उसे। Oh God! मधुलिका और हम तीनों, इसका मतलब मधुलिका ने सबको। अनिल फोन उठा। करूंगा, ऑफिस जाता हूं।
अनिल, अनिल, वॉचमैन, वॉचमैन। अनिल जी ऑफिस में है? नहीं साहब, अनिल तो कल शाम से लापता है। ये कोई मैडम लॉय गाड़ी खड़ी है, गाड़ी के अंदर अगरखा और घुंघरू है। अगरखा और घुंघरू? क्या नाम बताया उन्होंने अपना? उनका नाम मधुलिका। मधुलिका? क्या हुआ साहब? नहीं, कुछ नहीं, थैंक यू। करंजला पास? मैं यहां कैसे आ गया? Everything's fine. Everything's fine. I'll play the music. Yes. Oh, yes. करंजला पास फिर से? ये नहीं हो सकता। क्या हुआ अमन? घबरा क्यों रहे हैं? अरे आपने हमसे कहा था ना कि आप हमें काम दिलाएंगे। ऐसा ही कहा था ना आपने। हमारी जिंदगी संवार देंगे, हमें सुपर मॉडल बनाएंगे। मुझे माफ कर दो मधुलिका। माफ कर दे? वो भी उस इंसान को जिसने सबसे पहले हम पर वार किया था। याद है अमन? किस तरह आपने और आपके दोस्तों ने हमें इसी जगह दफना दिया था। हम तो सिर्फ एक डांसर बनना चाहते थे और आप लोगों ने हमें झूठे झूठे सपने दिखाए, हमारा फायदा उठाया, धोखा किया हमारे साथ, धोखा। आपके सारे दोस्तों से रूबरू हो चुके हैं हम। अब आपकी बारी है। I'm sorry मधुलिका, मुझे माफ कर दो। I'm sorry. मुझे माफ कर दो मधुलिका। आहट के और भी डरावनी और सस्पेंस से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।